अंतरा एपिसोड 17। दिलीप काका अपनी बात बोलकर चुप हो गए। रियांश ने अंतरा को देखा जो टेबल पर खाना लगा रही थी, लेकिन उसका चेहरा उसे नहीं दिख रहा था क्योंकि उसने अपने सर पर साड़ी का पल्लू रखा हुआ था और वो उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। रियांश ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। तभी वहाँ बैठे सभी के कानों में चेयर के गिरने की आवाज़ आई। सब ने उसे तरफ देखा। रियांश ने चेयर पर जोर से लात मारी थी जिससे वो चेयर दूर जाकर गिरी। उसे ऐसा करता देख अंतरा अंदर से कांप गई। रियांश अंतरा को गुस्से से देखता हुआ बोला, ये सब करके तुम क्या दिखाना चाहती हो? तुमसे किसने कहा था ये सब करने के लिए? अंतरा उसके ऐसे बोलने पर चुप ही रही, लेकिन उसके सिसकने की आवाज़ वहाँ सबको सुनाई दे रही थी। रियांश ने अब डाइनिंग टेबल पर रखा जूस का जग फर्श पर पटक दिया और उसके कांच के टुकड़े पूरे हॉल पर फैल गए। रियांश कुछ बोलने को हुआ ही था कि वहाँ आकाश आ गया। दरअसल वो दादाजी का चेकअप के लिए आया था। आकाश रियांश से बोला, भाई तू पागल हो गया है क्या? क्या कर रहा है तू? रियांश उसे घूरता हुआ बोला, तुझे किसने बोला बीच में बोलने के लिए? आकाश ने उनकी बात को इग्नोर किया और अंतरा के सामने जाकर उसका हाथ पकड़कर बोला, भाभी आपको ये चोट कैसे लगी? आकाश की बात सुनकर सबका ध्यान अंतरा के हाथों पर गया। अंतरा ने आकाश से अपना हाथ छुड़वाई और धीरे से बोली, वो चूड़ी चुभ गई थी। आकाश को समझते देर नहीं लगी कि वो झूठ बोल रही है। इधर रियांश ने जब आकाश को अंतरा का हाथ पकड़ते देखा तो उससे और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो अंतरा से बोला, अब जाओगी यहाँ से या और भी कुछ सुनना चाहती हो? अंतरा की आंखें अब बहने लगी थी। उसने जैसे ही रियांश की बात सुनी तो वहाँ से जाने लगी। तभी उससे दादाजी की बुलंद आवाज़ सुनाई दी, रुको बहू। फिर वो रियांश के सामने आए और उससे गुस्से से देखते हुए बोले, तुम होते कौन हो हमारे घर के फैसले लेने वाले? हम अभी जिंदा हैं। अभी तो हमने तुम्हारे बाप को भी ये हक नहीं दिया है कि वो इस घर का फैसला ले सके, तो फिर तुम कौन होते हो? रियांश ने दादाजी की बात सुनकर अपना सर झुका लिया और बोला, मैं इसके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। दादाजी ने उनकी बात सुनी तो दिलीप काका को देखकर कहा, दिलीप, इन साहबजादे के लिए दूसरा नाश्ता बनाओ और हमारी बहू ने जो खाना बनाया है उसे हॉल में लेके आओ। हम सब अपनी बहू के हाथों का ही खाना खाएंगे। ये अपने इस बड़े से डाइनिंग टेबल पर अकेले बैठ कर खा सकते हैं। दादाजी अब अंतरा के पास आए और अंतरा के सर पर हाथ रखकर बोले, तुम इस घर की बड़ी बहू हो और कोई भी आकर तुम्हारी इस तरह से बेइज्जती करेगा तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुमने इतने प्यार से खाना बनाया है तो क्या हमें नहीं खिलाओगी? उसकी बातें सुनकर अंतरा की आंसू और ज़्यादा बहने लगे। उसने अपना सिर हिलाया और अपने आँखों से आंसू पोंछे और हॉल में चली गई। वहीं दिलीप जी ने जल्दी से रियांश के लिए वेजिटेबल सैंडविच और ब्लैक कॉफ़ी रेडी कर दिया था। हॉल में दादाजी, यशवंत जी और रुद्र और आकाश सब नाश्ता कर रहे थे और अंतरा सबको सर्व कर रही थी। अंतरा ने आज आलू के पराठे, गोभी के पराठे, रायता और खीर बनाई थी। यशवंत जी नाश्ता करते हुए बोले, बहू, रुद्र की माँ भी बिल्कुल ऐसे ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी। आकाश भी बोला, क्या बात है भाभी, आपके हाथ में तो जादू है। मन तो करता है कि आपके हाथ चूम लूं। रियांश जो इस वक्त अकेला अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, आकाश की बात सुनकर अपने हाथों की मुट्ठी कस ली थी। इधर रुद्र चुपचाप बैठा था और खाने को घूर रहा था। जैसे ही आकाश की नज़र उस पर पड़ी तो रुद्र से बोला, क्यों छोटे, तू खाना क्यों नहीं खा रहा? उसकी बात पर रुद्र ने मुंह बनाकर अंतरा को देखा तो सब लोग कभी अंतरा को देखते तो कभी रुद्र को। अंतरा अपनी जगह से उठी और रुद्र के साइड पर बैठकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। अब रुद्र मुस्कुराकर उसके हाथों से खाना खा रहा था और उसे भी खिला रहा था। अब सभी लोग हंसते खिलखिलाते अपना नाश्ता कर रहे थे, सिवाय अंतरा के। उधर डाइनिंग टेबल पर रियांश अकेला बैठा हुआ अपना नाश्ता कर रहा था। रियांश अभी भी तिरछी नज़रों से अंतरा को देख रहा था। उसने देखा कि अंतरा अपने पल्लू से रुद्र का मुंह साफ कर रही थी
और ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। जब से रियांश नीचे आया था तब से ना तो उसने अंतरा की आवाज़ सुनी थी और ना ही उसका चेहरा देखा था, और कहीं ना कहीं ये बात रियांश को खल रही थी। उसने अपना ब्रेकफास्ट का ख़त्म किया और तेज कदमों से बाहर जाने लगा। तभी उसे रुद्र की आवाज़ सुनाई दी, भाभी माँ, मुझे ऑफिस नहीं जाना। रियांश उसकी बात सुनकर रुक गया और वो कुछ बोलने को हुआ ही था कि दादाजी बोले, तू रियांश, तुम ऑफिस जाओ, रुद्र ऑफिस आ जाएगा। रियांश ने कुछ नहीं बोला, बस एक नज़र रुद्र को घूर के देखा और तेज कदमों से घर से बाहर निकल गया। आकाश दादाजी को देखता हुआ बोला, दादाजी, आपका ये पोता सड़ू मुंह बनाकर क्यों रहता है? दादाजी उसकी बात का जवाब देते हुए बोले, ये बात तो तुम अपने दोस्त से ही पूछ लो। आकाश अपने दोनों हाथ को ऊपर करता हुआ बोला, ना बाबा ना, मुझे कोई शौक नहीं है मौत के मुंह में जाने का। तभी आकाश को कुछ याद आया और वो दिलीप काका को बोला, दिलीप काका, मुझे फर्स्ट एड बॉक्स ला के दीजिए। दिलीप काका वहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ गए। आकाश अंतरा के पास आया और बोला, भाभी, मुझे अपनी ड्रेसिंग करने दीजिए। अंतरा नज़रें झुकाकर बोली, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। तभी रुद्र बोला, नहीं भाभी माँ, आपको ड्रेसिंग करवा लेनी चाहिए। तभी यशवंत जी बोले, बहू, हम जानते हैं कि तुम्हें ये चोट रियांश ने पहुंचाई है। अंतरा ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और टेबल से प्लेट लेके चले गई। यशवंत जी बोले, पापा, रियांश ऐसा क्यों कर रहा है? पहले उसने बहू से ज़बरदस्ती शादी की और अब उसे इस तरह से टॉर्चर कर रहा है। दादाजी बोले, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उससे इस बारे में ज़रूर बात करूँगा। वो बात कर ही रहे थे कि अंतरा वहाँ आई और दादाजी से बोली, दादाजी, आप अपने कमरे में चलिए, आपको आराम की ज़रूरत है और अभी आपको दवा भी लेनी है। दादाजी अंतरा की बात सुनकर अपने कमरे की तरफ जाने लगे। अंतरा भी उनके पीछे पीछे चल गई ताकि वो दादाजी को दवा दे सके। आकाश जब आया था तो अंतरा ने खुद ही उससे दादाजी की रिपोर्ट और उनकी दवाइयों के बारे में बात की थी। इधर हॉल में रुद्र बोला, पापा, मैं ऑफिस नहीं जाना चाहता। यशवंत जी रुद्र को घूर कर देखने लगा, जैसे कह रहा हो, बेटा, ऑफिस तो तुमको चलना ही पड़ेगा। उन्हें इस तरह खुद को देखता हुआ देखा तो रुद्र ने अपना चेहरा लटका लिया और मेंशन से बाहर जाने लगा। रुद्र को ऑफिस का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसका मानना था कि जब रियांश और पापा ऑफिस संभाल रहे हैं तो उससे क्या ज़रूरत है ऑफिस जाने की। रुद्र हमेशा अपनी मस्ती में रहता, जो कि रियांश को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रियांश चाहता था कि रुद्र अपनी जिम्मेदारी समझे। दूसरी तरफ अंतरा ने दादाजी को दवा दी और उन्हें आराम करने को बोल के अपने कमरे में आई। उसने एक नज़र पूरे कमरे को देखा तो उसकी आंखें भर आई। वो सोफे पर जाकर बैठ गई और सुबह रियांश ने उसके साथ जो कुछ भी किया था वो सब याद करने लगी, जो याद करके उसकी भरी आंखें जो अभी तक ठहरी हुई थी वो बहने लगी। अंतरा रोते हुए रियांश की तस्वीर से बोली, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पहले आपने मुझे ज़बरदस्ती शादी की, फिर मुझे जाने के लिए बोले, और अब मैं जब चली गई तो वापस मुझे लेकर आए, और अब इस तरह से मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? आप मुझे क्यों तकलीफ़ दे रहे हैं? वो रियांश की तस्वीर को देखकर शिकायत करने लगी। उसके दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा था। फिलहाल तो अपनी माँ की बात मानकर अब सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया था, क्योंकि वो बार बार अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहती थी। ओबरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। रियांश अपने केबिन में बैठा हुआ था और सुबह के बारे में सोच रहा था। उसने अपना सर चेयर के क्राउन से लगाया हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद की और अतीत में खो गया। एक लड़की जिसकी लगभग उम्र 24 साल रही होगी और एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र इस वक्त 7 साल थी। वो लड़का उसके बेबी बम पर हाथ रख कर बोला, जानवी आंटी, अगर बेबी गर्ल हुई ना तो मैं इस बेबी गर्ल से शादी करूँगा। जानवी हंस के बोली, अरे तुम्हें कैसे पता कि बेबी गर्ल ही आएगी? बेबी बॉय भी तो आ सकता है। वो छोटा बच्चा अब अपनी पलकें झपकाते हुए बोला, नहीं आंटी,
बेबी गर्ल ही आएगी और मैं एक दिन बेबी गर्ल से ही शादी करूँगा। वह अभी सोच ही रहा था कि उसका केबिन लॉक होता है। रियांश अपने अतीत से बाहर आया और कमीन बोलकर सीधी तरीके से बैठ गया। उसके सामने देखा तो रुद्र अपना चेहरा लटका हुआ खड़ा था। वहीं रियांश के सामने अपने दोनों हाथ ऐसे बांध कर खड़ा था जैसे कोई बच्चा और टीचर के सामने खड़ा हो। रियांश ने उसे देखा और अपने भौं चढ़ाता हुआ बोला, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? रुद्र ने रियांश को देखता हुआ बोला, भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रियांश की आंखें छोटी हो गई क्योंकि रुद्र बहुत कम ही उससे बात करता था, लेकिन आज पहली बार रुद्र रियांश से बात करने आया था, वरना हमेशा रियांश ही रुद्र के पास जाता था। रियांश ने उससे बोला, जो बोलना है जल्दी बोलो। रुद्र ने अपना सर उठाकर रियांश को देखा। वहीं रियांश ने जब रुद्र की आंखों में पानी देखा तो उसकी मुट्ठी कस गई। वो समझ गया कि बात जरूर सीरियस है, लेकिन रियांश ने कोई रिएक्ट नहीं किया और अभी भी उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था। रुद्र अपनी बात जारी रखते हुए बोला, भाई आप भाभी माँ को क्यों परेशान कर रहे हो? अगर भाभी माँ भी मुझे छोड़ के चले गई तो मैं क्या करूँगा? भाई प्लीज़ आप भाभी माँ को परेशान मत करो। अगर भाभी माँ चले गई तो फिर मेरा क्या होगा? पहले माँ मुझे छोड़ के चले गई और अब अगर भाभी माँ भी चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगा? भाई प्लीज़ भाभी माँ को बिल्कुल परेशान मत करो। मैं भाभी माँ में अपनी माँ देखता हूँ। अपनी बात बोलकर रुद्र बिना रियांश का जवाब जाने केबिन से बाहर निकल गया। वहीं रुद्र की बात सुनकर रियांश के हाथों की मुट्ठियां बन गई। वो खुद से बोला, क्या हो तुम? भले ही तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई जान गया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो कर लूँगा जो तुम चाहती हो। अगले एपिसोड जानने के लिए हमारे प्रतिमा स्टोरी के साथ बने रहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।